नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द स्पेशल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश के बारे में। बीए ऑनर्स इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं और इसका क्या करिकुलम रहता है, मतलब कि क्या सिलेबस रहता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा इस कोर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बीए ऑनर्स इंग्लिश एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज की फील्ड में। देखिए, अगर आप लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पेशली अंग्रेजी विषय में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल का होता है। बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब कि एक डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएशन का कोर्स है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। लैंग्वेज की फील्ड में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों देखिए, जहाँ पर स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है, ग्रेजुएशन के लेवल पर डिग्री की डिमांड की जाती है इंग्लिश विषय में, वहाँ पर आप इस डिग्री को लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और बीए ऑनर्स करने के बाद आपको बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं। देखिए, जहाँ पर लैंग्वेज की डिमांड की जाती है, जहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड जॉब होती है, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। ये जो कोर्स है फुल टाइम कोर्स होता है। साथियों, अगर हम बात करें कि बीए ऑनर्स इंग्लिश करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th में अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है या फिर कॉमर्स लिया है या फिर आर्ट्स लिया है या फिर एग्रीकल्चर लिया है या फिर कोई अदर सब्जेक्ट लिया है, लेकिन 12th में आपके पास अंग्रेजी विषय अगर है, इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपने लिया है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। मतलब कि साइंस विद इंग्लिश, कॉमर्स विद इंग्लिश, आर्ट्स विद इंग्लिश, एग्रीकल्चर विद इंग्लिश, मतलब कि 12th में अंग्रेजी विषय है, स्ट्रीम चाहे कोई भी है, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। ये अगर आपने 12th में लिया है तो आप निश्चित ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में डिटेल से। देखिए, बीए ऑनर्स इंग्लिश का जो कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। देखिए, ये जो कोर्स है इसको करने के बाद आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं और फॉरेन में भी आपको जॉब मिल सकता है। ये जो कोर्स है इसको करने के बाद आप मीडिया या फिर एडवर्टाइजिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं। राइटिंग एंड पब्लिशिंग, यानी कि जहाँ पर लिखने का काम होता है या फिर पब्लिश करने का काम होता है, वहाँ पर आपको इससे संबंधित जॉब मिल सकता है। आप जर्नलिज्म की फील्ड में जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, क्रिएटिव राइटिंग, टीचिंग एंड एकेडमिया, मतलब कि जहाँ पर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड जॉब होता है, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं बीए ऑनर्स करने के बाद। और आप टीचिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। देखिए, अगर आपने बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है तो आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके टीचर आप बन सकते हैं। किस तरीके से बन सकते हैं? देखिए, बीए ऑनर्स मतलब कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या देना होगा। देखिए, अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं अंग्रेजी विषय के, यानी कि इंग्लिश विषय के, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कि आप एमए इंग्लिश कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी टीचर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? बीए ऑनर्स इंग्लिश करने के बाद आप टीचिंग की फील्ड में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे कि आप डीएलएड या फिर डीएड या फिर बीएड कर सकते हैं और उसके बाद आप टेट का एग्ज़ाम दे करके, मतलब कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके, सीटेट दे करके, या फिर आप स्टेट लेवल में जो टेट एग्ज़ाम कराया जाता है उसको दे करके टीचर की जो पोस्ट होती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर की वैकेंसी जब आए आप उसमें अप्लाई करके अंग्रेजी विषय के आप टीचर बन सकते हैं। साथियों, अगर आप बीए ऑनर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं। मतलब कि भारत में ही बहुत सारे जो कंपनीज हैं या फिर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनमें आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फॉरेन में भी जा सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, मतलब कि अंग्रेजी है, तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। कौन कौन सी? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको अंग्रेजी विषय से संबंधित जो जॉब है वो मिल सकता है। मतलब कि जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित जॉब होता है वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, यानी क्या क्या सब्जेक्ट आपको स्टडी करने होते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश में। तो साथियों, इसमें आपको कुछ मेन विषय जो हैं, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद करिकुलम यानी कि जो सिलेबस है वो भी आपको बताएंगे। साथियों, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीए इंग्लिश ऑनर्स के सब्जेक्ट्स।
कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेचर एंड कास्ट। इसके अलावा वुमेन्स राइटिंग, लिटरेचर एंड कास्ट, वुमेन्स राइटिंग, 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके होते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश के मेन सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की यानी कि करिकुलम की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रहा करिकुलम बीए ऑनर्स इंग्लिश का। क्या होता है करिकुलम में? तो इसमें इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेसी टर्म्स, इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश ड्रामा, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, इंग्लिश नॉवेल, इलेजी एंड सैटायर, क्लासिकल लिटरेचर, मॉडर्न पोएट्री एंड ड्रामा, 20th सेंचुरी इंडियन राइटिंग, इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम 14th to 18th सेंचुरी, लिटरेसी थ्योरी। इसके अलावा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, कॉन्टेम्पोररी लिटरेचर, एंग्लो अमेरिकन राइटिंग फ्रॉम 1930, एंग्लो अमेरिकन ड्रामा। इसके अलावा साथियों कुछ और भी करिकुलम में चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्रिएटिव राइटिंग, होलिस्टिक वेलनेस एंड लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इथिक्स एंड वैल्यूज, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड यूरोपियन नॉवल, एंग्लो अमेरिकन राइटिंग, वुमेन्स राइटिंग इन द 19th and 20th सेंचुरी, इंडियन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, पब्लिक रिलेशन एंड अप्लाइड कम्युनिकेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें होती हैं इसके करिकुलम में। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। हमने आपको बताया था कि इन सभी फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी करियर ऑप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। कौन कौन से? पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग इन कॉर्पोरेट हाउसेस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड ट्रांसलेशन सर्विस। देखिए, आप इंग्लिश विषय में यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपको ट्रांसलेशन का जॉब मिल सकता है, यानी कि जहां पर एक लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना होता है, उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पोजीशंस इन कॉर्पोरेट हाउसेस, मीडिया सर्विसेज एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें आप जा सकते हैं। एडिटोरियल एंड कंटेंट डेवलपमेंट, पोजीशंस इन रेपुटेटेड पब्लिक हाउसेज, जर्नलिज्म की फील्ड में आप जा सकते हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसके अलावा थिएटर में भी आपको जॉब मिल सकता है, मीडिया या फिर एंटरटेनमेंट बिजनेसेस में भी, यानी कि जो वो इंडस्ट्रीज़ हैं आप उनमें भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर की जो रिसर्च की फील्ड है आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वो भी आप बन सकते हैं। क्या करना होगा आपको? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना होगा और यूपीएससी सीएसए का जो एग्ज़ाम है इसका जो फॉर्म आता है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आप उसका फॉर्म भर करके एग्ज़ाम दे करके आप बन सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप एक ब्लॉगर के तौर पर काम कर सकते हैं, इंग्लिश में ब्लॉग लिख सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, पब्लिशर, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश करने के बाद। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपने कोर्स के दौरान जब आप बीए ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। जब आप अच्छे तरीके से चीज़ें सीखेंगे, आपको उसका नॉलेज होगा, आपके में एक्सपर्टीज़ होंगी, स्किल्स होंगी, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर खासकर बेहतर ध्यान रखें, अच्छे तरीके से उसको डेवलप करें। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, अच्छा नॉलेज होगा तो निश्चित ही आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं या फिर बिजनेस या फिर स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों इन चीज़ों को ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन का बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देखते रहें। चलिए साथियों इस वीडियो को पेरेंट करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।